हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे और आपने पिछली वीडियो देख ली होगी और आपको क्वेश्चन नंबर 48 49 अच्छे समझ में आ गए। बहुत बढ़िया। तो बच्चों चलो आज करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से लेकर डिजोल्यूशन तक पूरी पहली बुक में आपको ये पूरा चैप्टर पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नहीं टॉपिक है। ठीक है, तो ये जो नीली वाली बुक है ना, इसमें पूरी में आपको ये पढ़ना है, यहाँ से लेकर डिजोल्यूशन तक, एंड तक। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा ध्यान से समझना कंसेप्ट को। ठीक है, और एक बात बच्चों, मैं अपने वीडियो का एनालिटिक्स देख रहा था तो हमारी वीडियो पर 87% बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो भैया आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब वीडियो को आगे देखिएगा क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिलना है ना जी, इसीलिए। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए, पार्टनर्स कैपिटल। अब थोड़ा सा समझ लेंगे इसको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा फिर आगे बात करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि कंसेप्ट है इसलिए थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक पर्सन है। ओके, ठीक है, और ये है इनका बैंक। कौन सा बैंक है सर? अरे कोई भी बैंक हो, हमें बैंक से मतलब है, बस बैंक। ठीक है, इस व्यक्ति का इस बैंक में खाता है, ये मान लो आप हो और ये आपका बैंक है, इसमें आपका अकाउंट। ठीक है, तो जब जब आप अपने पैसे को बैंक में जमा करते हो ना, जब जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो ये बैंक आपको एक मैसेज फॉरवर्ड करता है। मैसेज क्या आता है जी? कि आपने मान लो 50,000 रुपये बैंक में जमा करे तो बैंक अपने यहाँ से मैसेज आपको फॉरवर्ड करेगा और आपके आपके फोन पे लिखा आ रहा होगा, देखो क्या आता है कि जी आपका अकाउंट, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय रुपीज दिस, ये मैंने मैसेज ऊपर लगा दिया है। तो ऐसा मैसेज आपके फोन पे आता है जिसमें लिखा होता है क्रेडिटेड। बात समझ में आ रही है? तो बैंक, ये जो मैसेज है किसने भेजा बच्चों? बैंक ने। तो बैंक ने आपका जो अकाउंट है अपने यहाँ पर क्या कर दिया? बढ़ा दिया। हाँ, इंक्रीज कर दिया। अच्छा, जब आप बैंक से पैसे निकाल के लाओ, भाई आपको पैसे की जरूरत है, आप बैंक गए, आपने बैंक में एटीएम में पैसे अपना कार्ड लगाया, पैसा लिया और आ गए, तो अब बैंक आपको मैसेज भेज देता है तुरंत, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय रुपीज दिस दिस दिस। देखा होगा आपने, बिल्कुल। तो बच्चों सेम उसी पैटर्न पे हम भी काम करें। ठीक है, बात को समझना। अब अगर बैंक को आपको कोई ब्याज देना है, बैंक को आपको इंटरेस्ट पे करना है, आपका जो पैसा बैंक के पास रखा है वो आपको उस पर क्या देगा? ब्याज। ठीक है, तो अगर बैंक को आपको ब्याज देना तो बैंक क्या आपको ब्याज देने के लिए आपके घर पे आएगा? नहीं, या आपको फोन मिलाएगा, हेलो हाँ भैया, राजू भाई मैं बैंक से बोल रहा हूँ, बैंक मैनेजर। कहेगा हाँ जी, तो मेरे को आपको ब्याज देना था, ब्याज लेने आ जाओ। आप क्या कहोगे? आप जाओगे क्या? हाँ सर, हम तो थाली लेके चले जाए। बेटा कोई नहीं जाता। पहली बात तो बैंक के पास इतना फालतू टाइम नहीं कि वो कॉल करके पूछे आपसे कि भैया ब्याज दूं ना दूं, देने आ जाऊं लेने आ जाऊं, ऐसा कोई फालतू की बातें करते ही नहीं। ठीक है जी, तो होगा क्या फिर? तो बैंक आपका जो अकाउंट है ना बैंक के पास को बढ़ा देगा। अरे सिंपल सी बात, मेरे पास आपके 1 लाख रुपए, अगर मुझे उस पर आपको ब्याज देना है तो मैं उस पर जोड़ दूंगा। हाँ, आपके 1 10 हो गए, जब आपका मन करे तब ले जाना। समझ लो, आपने निकाल लिए 20,000 तो अब 90,000 रह गई नहीं, फिर 90 पे ब्याज दूंगा। तो बच्चों यही कंसेप्ट है बस। अगर ये इतनी चीज आपको क्लियर है कि बैंक जब आपको पैसा देगा तो क्रेडिट करता है, लेगा तो डेबिट करता है, तो आप बैंक की जगह हो और ये जो पर्सन है ये किसकी जगह है? पार्टनर की जगह है। ठीक है, तो हमें ना तो इससे मतलब है ना इससे मतलब है, हमें मतलब है अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, अच्छा पैसे काटने के लिए भी फोन नहीं करेगा बैंक? हाँ भैया वो अगले फोन ले लेता हूँ, कॉल मिला देता हूँ। हाँ भी, हेलो, हाँ मिस्टर ऋतिक, आपके अकाउंट से हमें 500 रुपये काटने हैं। किस चीज़ के जी? आपने जो अपना डेबिट कार्ड इशू कराया था उसका चार्ज जाता है साल का, और जो आपकी चेक बुक है उसका भी पैसा जाता है। ऋतिक क्या कहेगा? नहीं नहीं, मेरे अकाउंट में से कोई पैसे काटने की जरूरत नहीं। अरे नहीं, मेरे अकाउंट में से कोई पैसे काटने की जरूरत नहीं है। और जैसी भी जिसकी आवाज हो, ठीक है, मैं ऐसे कोई किसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ, समझ रहे हो नहीं? तो बच्चों वहां पे जो है ऋतिक मना कर सकता है, इसीलिए बैंक ना तो आपसे पूछता है पैसे काटने के लिए, ना बैंक पैसे देते टाइम पूछता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे, अगर ये 5 मिनट की वीडियो आपने सुन लिया ना बच्चों तो समझ लो कंसेप्ट खत्म। ठीक है,
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन बनाता है बच्चों? फर्म बनाती है। मैं कौन हूँ? फर्म। ठीक है, और ये अकाउंट मैं किसके लिए बना रहा हूँ? पार्टनर्स के लिए बना रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? ये अकाउंट फर्म बनाते हो, किसके लिए बनाती है? पार्टनर्स के लिए। तो कैसे बनेगा, क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। मैं बैंक की जगह हूँ और ये पार्टनर की जगह, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक था सर, बैंक जब जब पैसे बढ़ाएगा तो क्रेडिट कर रहा था, घटा रहा था तो डेबिट। सेम यहाँ पे मैं भी करूंगा। मैं लिख रहा हूँ पहले, जब जब कैपिटल बढ़ेगी, हिंदी में लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, तो क्या करोगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। और घटेगी तो घटेगी तो डेबिट करेंगे। ओके बेटा, देखो मैं आपको बताऊं, कोई हाई फाई इंग्लिश में अगर आप कहोगे जी इंग्लिश में एकदम क्लास चलती होगी, नहीं। मैं आपको कंसेप्ट को उस लेवल पर जाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप, मैं कह रहा हूँ अगर ध्यान से सुन रहे होगे ना तो आपको पक्का समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में आए, ठीक है। बस सुनना ध्यान से पड़े, क्लियर। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के समझते रहो सारी चीज़ों को, जल्दी से बोर होने की या उसकी आदत मत डालो। एकदम देखिए, शॉर्टकट में ना कुछ नहीं होता। बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि हम शॉर्टकट मार के आगे बढ़ जाएंगे। भाई आगे बढ़ जाओगे तो गिर भी सकते हो भगने में, है ना। तो इसलिए आराम आराम से सीख सीख के चीजों को चलो, लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ रहेगी, है ना। अभी आप रट लोगे चीजों को, याद रख लोगे, लेकिन हो सकता है आप ग्रेजुएशन में जाके फिर भूल जाओ, दिक्कत आए वहां पे। तो अभी पढ़ लोगे ना तो ग्रेजुएशन में, उसके बाद या कहीं पे भी सीए वगैरह में कहीं पे भी जाओगे ना, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी। इसलिए कह कंसेप्ट को समझ लो। बस इसको रटना नहीं है, समझने वाली बात है कि भाई सिंपल सी बात है, कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और घटेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। क्योंकि क्योंकि बिजनेस के लिए आपका पैसा एक लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है बच्चों क्रेडिट। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है। तो सर अगर हमारी फॉर्म में 5 पार्टनर है, सर क्वेश्चन में 5 पार्टनर्स का अकाउंट बनाने को आएगा क्या? नहीं बच्चों, क्वेश्चन में आपके पास 2, मैक्सिमम 3, और उससे ज्यादा एडमिशन में ज्यादा से ज्यादा 4, बस 4 से ज्यादा कभी नहीं आता। तो मेरी बात को सुनिएगा, वैसे 3 तक ही आता है, 4 का भी बहुत कम केस में आता है। अब मुझे अगर 5 पार्टनर्स का अकाउंट बनाना है तो 5 के अलग अलग अकाउंट बनाऊंगा। सर 50 पार्टनर है किसी फर्म में, 50 के अलग अलग बनेंगे। हाँ देखिए, ऑनलाइन और प्रैक्टिकल बात करूं, जब आप बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे, क्योंकि सिस्टम पे होती है, तो वहाँ तो सबके अलग अलग सेपरेट अकाउंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आती है बच्चों नोटबुक में बनाने की आप लोगों वाली, तो आप लोग अलग अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। बना तो सकते हैं पर नहीं बनाएंगे, हम कंबाइन वाला अकाउंट बनाएंगे। तो कंबाइन अकाउंट कुछ नहीं है, एक सिंपल बात समझो, एक पार्टनर का अकाउंट ऐसे तो बनता है जी टी फॉर्म में, ये रहा एक पार्टनर का कैप, ठीक। आपने 11th में बनाया होगा कैपिटल अकाउंट, ऐसे बनता था ना। लेकिन अभी हमें क्या करना है? एक नहीं है सर। सर एक पार्टनर होता तो दिक्कत नहीं थी, एक व्यक्ति होता सोल प्रोप्राइटर तो ऐसे बन जाता। लेकिन अभी ज्यादा है, ए, तो इधर भी क्या है? ए। अब मेरे को एक और बनाना है तो मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा क्या? बी। और एक यहाँ पे बना दिया लो, बी। तो ये बन गया जी, समझ रहे हो नहीं? तो मतलब मैंने ये जो डेबिट और क्रेडिट साइड है, इसका जो पर्टिकुलर कॉमन है, दोनों के लिए क्या कर दिया बच्चों? पर्टिकुलर वाला कॉलम कॉमन कर दिया। तो ये मेरा फॉर्मेट हो गया, बस खत्म, बन गया कैपिटल। क्लियर? तो हर वो चीज जिससे कैपिटल बढ़ेगी वो क्रेडिट में आएगी, और जिससे घटेगी वो डेबिट में आएगी। क्लियर? तो ये फॉर्मेट है, इसके बेस पे हमें करना है। बट अभी मैंने जस्ट आपको नॉर्मल चीज समझे, अब चलता हूँ मैं सारी आपको डिटेल में बताता हूँ कि हमारे जो कैपिटल अकाउंट है 2 तरीके से बनते हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग से बनाओगे तो क्या होगा, फिक्स से बनाओगे तो क्या होगा। पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इससे जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि आपकी कैपिटल क्या है, कोई फिक्स कैपिटल नहीं है, हमेशा क्या रहेगी? फ्लक्चुएट करते रहेगी, कम ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं आपकी, आपसे रिलेटेड, वो सारी चीजें एक ही अकाउंट में आएंगी, उसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करके कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, ठीक है। बात को समझिए, ऐसे समझो ये फिक्स्ड है और ये फ्लक्चुएटिंग। जब फिक्स कैपिटल मेथड से बनाओगे तो 2 अकाउंट बनेंगे, ये पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट।
लेकिन फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा बच्चों, ये वाला, जिसका नाम है सिर्फ और सिर्फ कैप। क्लियर? अब एक और चीज समझो, ये जो कैपिटल अकाउंट है इसका जो बैलेंस है बच्चों, डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, मे बी डेबिट और क्रेडिट। बट यहाँ पे जो कैपिटल वाला है इसका बैलेंस ऑलवेज कैसा होगा? क्रेडिट। ठीक है? लेकिन बच्चों जो करंट अकाउंट वाला है, करंट वाला जो है, इसका बैलेंस भी डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। इन दोनों का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट क्यों होता है, ये राय आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। देखो तो किसको कितना पता है। ठीक है? नहीं पता है तो बच्चों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने बोला सर नहीं पता, ठीक है, तो मैं आपको अगली वीडियो में पक्का बताऊंगा जब क्वेश्चन। चलिए जी, अब मैं बात करता हूँ फॉर्मेट। तो बच्चों इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, तो उसका नाम दे देता हूँ पार्टनर कैपिटल। मैं अब आपको दिखा रहा हूँ फॉर्मेट कैसे बनाओगे आप प्रॉपर। तो जितने पार्टनर उतने कॉलम बनाएंगे पहले। तो हमारे केस में मान लो 2 ही पार्टनर, तो 2 कॉलम। सर पार्टनर्स के नाम क्या है? अरे अपने वही राज और सागर। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को ये नाम अच्छे नहीं लग रहे हैं, है ना, कुछ फनी नाम आप मुझे कमेंट करके बताना जो मैं रख सकूं। समझ रहे? नहीं समझ, फिर से बता। अगर आप लोगों को ये नाम अच्छे नहीं लग रहे हैं राज और सागर, तो कोई फनी नाम आप बता देना कमेंट सेक्शन में, जिनको हम क्या कर सकते हैं, आगे पार्टनर बना सकते हो, यूज कर लेंगे। ठीक है? जैसे चंगू मंगू, है ना, चिंटा चिंटी, और क्या होते हैं, गोलू मोलू, है, आप लोग बता दो। चलिए, तो जी कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट यही है, पर्टिकुलर राज सागर, यानी कि राज का और सागर का हिसाब करना है, पर्टिकुलर राज सागर। ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों देखो, किसी भी अकाउंट की शुरुआत होती है साल के शुरुआत से। तो साल के शुरुआत में इनकी कुछ कैपिटल रही होगी, सिंपल सी बात है। तो इनकी जो कैपिटल थी वो कितनी थी, उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चों? ओपनिंग कैपिटल। तो कैपिटल का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट। तो इसके क्रेडिट साइड में सबसे पहले जो हम यहाँ पे शुरू करेंगे वो किससे करेंगे? ओपनिंग कैपिटल से। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडिंग। बेटा कैपिटल का बैलेंस जो है क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा इनका? ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस। ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोचने वाली बात है कि भाई एक पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आया। क्या लेके आया? एडिशनल कैपिटल। तो बच्चों एडिशनल कैपिटल से उसकी जो कैपिटल है वो बढ़ेगी घटेगी? सर एडिशनल कैपिटल लेके आया तो उसकी वजह से कैपिटल बढ़ेगी। अरे भाई आपने मुझे पैसा दिया तो मेरे पास आपका पहले से 1 लाख था, अब आपने और दिया मुझे 20, तो अब मेरे पास आपका कितना हो गया? 1,20,000। तो आपकी कैपिटल क्या हुई? बढ़ी। आपके लिए तो एसेट है लेकिन मेरे लिए लाइबिलिटी है ना भाई, तो मेरा तो पैसा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ठीक है जी, तो लिख देंगे लो। तो बाय बैंक, बेटा पैसा जो लेके आता है ना पार्टनर, उसको एडिशनल कैपिटल को बैंक में डालते हैं। ओके जी, ठीक। सर दोनों नहीं लाए, राज लाया था सिर्फ, सागर नहीं लाया, तो सागर का हटा देना, मत लिखना। ठीक है जी। सर पार्टनर ने थोड़ा सा पैसा घर के खर्च के लिए ले गया, थोड़ा सा लेके गया ज्यादा। सर देखो एक को पैसे की ज्यादा जरूरत थी तो वो ज्यादा ले गया। ठीक है? तो सिंपल सी बात बेटा, 2 बातें होती है, एक होता है विड्रॉ ऑफ कैपिटल, ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक होती है ड्रॉइंग। ठीक है? अगर दोनों की बात करें क्वेश्चन, तो दोनों को ही लिखेंगे, दोनों में ही पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा तो कैपिटल कम होगी। ठीक है? तो मैं क्या करूंगा? डेबिट। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? अगर विड्रॉ ऑफ कैपिटल है तो बैंक लिखेंगे। ये लिख देता हूँ यहाँ पे, किसके लिए लिखेंगे? विड्रॉल ऑफ कैपिटल के लिए। और अगर आपने करी है बच्चों ड्राइंग, तो ड्राइंग की सब कैपिटल कम होगी तो इसको भी लिख देंगे यहाँ, बस। तो सर ये तो नॉर्मल चीज है, तो हमें पता है। अरे हाँ भाई सबको पता है। ये बैंक किसके लिए लिखा था मैंने? एडिशनल कैपिटल के लिए, लिख दे। ठीक है जी। और कुछ? सर ये तो ठीक है। अब पार्टनर को क्या देना है मुझे? आपको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सही कह रहा हूँ ना भाई? मुझे आपको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं आपको पे करूंगा, पे करने के लिए आपके घर पे तो आऊंगा नहीं, फालतू टाइम थोड़ी है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा? आपका पैसा आपकी कैपिटल में डाल देता हूँ। भैया आपका पैसा आपके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, आपके अकाउंट में डाल दिया, ये समझो आपके अकाउंट में डाल दिया। आपको जब मन करे तब ले जाना। ठीक है? तो इससे आपकी कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो क्रेडिट में लो यहाँ पे। इसको बोलते हैं बच्चों बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
सर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो उसको घर देने जाएंगे? अरे नहीं भाई, अकाउंट बढ़ाएंगे उसका। ले भाई, बाय सैलरी। बेटा अकाउंट में जो हर महीने सैलरी आती है ना, वो एम्प्लॉयज की होती है, मालिकों की नहीं। मालिकों की सैलरी उनकी कैपिटल में बढ़ जाती है, उनको जब जरूरत होती है तब लेके जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो मालिक बनिए, एम्प्लॉय नहीं। और सर कमीशन देना, तो लो जी बाय कमीशन। चलिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होगा सर? अरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपने कैपिटल जहाँ पे ड्राइंग करी थी, इस पे मुझे आपसे ब्याज लेना है। अब मैं फोन करूँ, हाँ भैया यार वो ड्राइंग का ब्याज दे दो ना। अरे मेरे पास तुम्हारे 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, उसमें से फिर मैं तुमसे फोन करके ब्याज मांगूंगा? नहीं, उसमें से काट लूंगा। हाँ भैया तेरे 10,000 ब्याज के कट गए, चल 9,90,000 रह गए, ले जाइए जब मन करे। समझ रहे हो नहीं? ऐसे बोल दूंगा। क्लियर? तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से क्या होगी? कैपिटल कम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा इधर आ जाए। बोलो बात समझ में आई? ये लो जी, ठीक है। एंड में क्या कर देंगे बच्चों? इसको बैलेंस कर देंगे, खत्म हो गया। लो, इसके अलावा क्या? अरे सर एक बात तो रह गई, बताओ क्या? सर अगर क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन ने बोला कि आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है, ठीक है, और पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है, तो क्या प्रॉफिट से कैपिटल नहीं बढ़ेगी? सोचने वाली बात है जी। अरे भाई प्रॉफिट हुआ तो मुझे आपको देना पड़ेगा। प्रॉफिट देने के घर आऊंगा? अरे भैया घर तो किसी केस में नहीं आएंगे। समझ रहे हो? तो सर प्रॉफिट से भी कैपिटल बढ़ेगी, तो उसे भी कहाँ लिख दो? कैट में लो। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर लॉस हो गया तो? इतने समझदार मुझे अब आप लग रहे हो। अगर पार्टनर्स को लॉस हुआ तो कैपिटल अकाउंट में अब किधर जाना चाहिए आप लोग बता दो। अगर मेरी बातें ध्यान से सुनी है ना तो आपको आ गया होगा, नहीं सुनी तो भैया पहले सुन लो, फिर जवाब देना, फिर आगे बढ़। ठीक है जी। चलिए जी, वो करने के बाद इनका टोटल जो भी आएगा यहाँ, यहाँ दोनों टोटल सेम सेम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ जो बचेगा, लो पेन का कलर बदल के लिखता हूँ, लो। तो ये आएगा बच्चों टू बैलेंस CD। इसको बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन। ठीक है, अब ये वो बैलेंस है जो अगले साल में जाएगा। बेटा इस साल का जो क्लोजिंग है ना, यही तो अगले साल का ओपनिंग है। फिर ऐसे ही बनेगा, ये वाला बैलेंस इधर आ जाएगा, बाय बैलेंस BD, एडिशनल कैपिटल प्लस होगी। समझ लो, यही सारी कहानी चलेंगी फिर अगले साल भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, ड्राइंग है तो माइनस। तो सेम चीजें साल दर साल चलती रहती हैं। समझ रहे हो नहीं? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अरे भाई कमेंट करके बता दिया करो। हो गया है तो थोड़ा मोटिवेशन नहीं आ रही, कतई भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का, और फिर भी बनानी पड़ती, क्या करें, आप लोगों की चिंता ही इतनी है। ठीक है ना बच्चों? चल करते रहो चिंता, हमें क्या है, हमें तो किसी की चिंता ना है। ऐसे सोच रहे हो आप? ठीक है ना? चलिए जी, फिक्स कैपिटल मेथड से बात कर लें अब। बेटा फिक्स कैपिटल मेथड क्या कहता है पता है? यहाँ पे दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट बताया था ना। तो बस थोड़ा सिंपल है। यहाँ पे जो अभी हमने बात करी थी ना, यहाँ पे सारी चीजें एक ही अकाउंट के अंदर करी हुई हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसी में फिक्स की, तो बेटा ये जो पोर्शन है मेरा पहला वाला, इतना वाला, ये पार्टनर्स कैपिटल है, और ये जो नीचे वाला है बच्चों, ये क्या है? मेरा करंट अकाउंट है। बस इतना सा, अगर आप समझ पा रहे हो। यहाँ पे सारी चीजें एक ही अकाउंट में थी, लेकिन जब हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड से, तो जो ऊपर वाली चीजें हैं, ओपनिंग, बैंक, यहाँ पे जो एडिशनल कैपिटल और ये कैपिटल विड्रॉ, ये तीन चीजें बस किसकी हैं? उसकी क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट की। बाकी जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें बच्चों करंट अकाउंट में आएंगी। आओ ना मैं बना के दिखाता हूँ, फटाफट से बना के दिखाता हूँ, घबराओ मत। तो यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे जी, दोनों का फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, और दूसरा बच्चों बनेगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। आप लिख लेना, बाकी मैं अगली क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। ले, जितने पार्टनर उतने कॉलम। तो ये राज, सागर, बन गया जी। बहुत बढ़िया। सेम बच्चों ऐसे ही यहाँ पे बनेगा कैपिटल का,
ये छोटा इसलिए बनाया क्योंकि इसमें मैंने बताया ना दो ही चीजें आएंगी। अभी जो अकाउंट था उसी को मैंने बस दो पार्ट में तोड़ दिया है। यहाँ राज सागर, पर्टिकुलर, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर और राज सागर। ठीक है जी। चलिए बच्चों अब देखना ध्यान से। अब फिर वही बात शुरू हो जाते हैं जी वहीं से। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा सर, ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस। लो जी, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है जी। सर क्या ओपनिंग कैपिटल का ही बैलेंस हो सकता है, करंट अकाउंट का नहीं हो सकता? भाई दोनों का हो सकता है, पर एक चीज तय है, इसका बैलेंस हमेशा इधर ही आएगा। समझ रहे हो नहीं? इसका बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट, तो इसका बैलेंस तो हमेशा यहाँ आएगा। लेकिन इसका जो ओपनिंग है करंट अकाउंट का, वो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, क्योंकि इसका बैलेंस बताया था ना, डेबिट और क्रेडिट दोनों होते हैं। ठीक है, तो लो, तो इसका भी बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस तो दोनों के लिख देना भाई, अगर करंट का दे रखा है तो करंट का, डेबिट बैलेंस है तो इधर, क्रेडिट बैलेंस है तो उधर। सर डेबिट बैलेंस कब मानेंगे, जब क्वेश्चन बोलेगा तब डेबिट मानेंगे, अन्यथा हमेशा क्या मानोगे, क्रेडिट। ये बातें लिख लेना, जब क्वेश्चन बोलेगा तो करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट डेबिट मानेंगे, अन्यथा हमेशा क्रेडिट। ठीक है, चलिए अब बात को समझिए। ये हो गया जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, एडिशनल कैपिटल लाया कौन, राज और सागर। एडिशनल कैपिटल आई तो बेटा उससे उसकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। हाँ सर, बढ़ेगी तो कहाँ, क्रेडिट साइड में लो, तो बाय बैंक। ठीक है जी। सर कैपिटल विड्रॉ कर ली तो कैपिटल क्या होगी, कम, तो कहाँ आएगा, डेबिट में लो, टू बैंक। ठीक है, तो बच्चों इसको बोलते हैं कैपिटल विड्रॉ और इसको क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता, मैं फिर कह रहा हूँ इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता, बस ये दो ही चीजें आती हैं। इसको बैलेंस कर देंगे और बैलेंस करके इसको बंद कर दो बस। बाकी सारी चीजें सर कहाँ जाएंगी, अरे बाकी सारी चीजें बच्चों करंट अकाउंट में जाएंगी। यहाँ पे टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, ये तो आप कर ही लोगे, नहीं तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सर इसके अलावा हमें पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, हाँ तो दे दो, लो बाय आईओसी। सर ड्राइंग करी थी इसने तो ड्राइंग तो ऊपर आई नहीं, कोई बात नहीं, नीचे आएगी ना ड्राइंग तो यहाँ। सर ड्राइंग का इंटरेस्ट है तो डेबिट में आएगा। अब तो सबको समझ में आई हो गया होगा कहाँ पे क्या आएगा, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है बच्चों, सर सैलरी दी है पार्टनर को तो उससे उसकी क्या करंट अकाउंट बढ़ेगा ना, कैपिटल बोलो या करंट बोलो एक ही बात है, पर आएगा इसमें। ठीक है, तो बाय सैलरी। कमीशन इधर आएगा बच्चों, कमीशन। सब प्रॉफिट है तो इधर आएगा। फिर सवाल है बच्चों आपके लिए एक, अगर लॉस है तो कहाँ आए, कमेंट करके बताओ जल्दी। बस बच्चों टोटल करो और इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस, और आ जाएगा हमारा बैलेंस, तो ये आएगा टू बैलेंस सीडी। चलिए एक सवाल मेरे दिमाग में और आगे लिखते लिखते, क्या करंट अकाउंट का बैलेंस सीडी इधर से इधर भी आ सकता है, इट मीन इधर की साइड, क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी आ सकता है करंट अकाउंट का, यस और नो, ये आप मुझे बताएंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में आ सकता है सर, पूरा लिख के यस सर नो सर लिख के मुझे बताना। देखते हैं कितने होनहार बच्चे हैं आप, कितने ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है जी, तो बच्चों ये था हमारा कंसेप्ट जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। उम्मीद है आप लोगों को पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगली क्लास में बच्चों मैं आपको कराऊंगा इसके कुछ क्वेश्चन, उसके बाद कराएंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कमेंट से आपके ना मुझे प्रेजेंस महसूस होती है कि हाँ आप लोग वीडियोस को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।